अदरी साहब, आप 48 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इंदरवाल की, उसके आप रिटर्निंग ऑफिसर हैं और इंदरवाल जो है वो पहले फेज़ में 18 सितंबर को जो है उसकी वोटिंग होनी है और 27 तारीख का जो है वो एक ही दिन बचा है जब नॉमिनेशन फार्म जो है वो भरे जा सकते हैं। तो क्या डिटेल्स देंगे, कितने फार्म जो है भरे गए हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस बताएंगे आप? जी शुक्रिया आसिफ साहब। मैं आपको बताऊं कि जो हमारा 48 इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की, इसमें हमने ECI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन निकाल दी है 20 अगस्त को, और तब से हमारे नॉमिनेशंस की डेट स्टार्ट हुई है और 27 अगस्त को हमारी जो है लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने की 3 बजे तक। तो अभी हमारे पास आज की डेट तक जो है कोई भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है अभी तक। तो साथ में ये बताऊंगा कि जो हमारे नेक्स्ट डेज हमारे आने वाले हैं, 3 दिन जो आगे हमारे हैं उनमें हम फॉर्म नहीं ले सकते हैं एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ ECI। उसमें तीनों जो है हॉलीडेज़ हैं और एक ही दिन बचता है 27 का, जिस दिन जो है कैंडिडेट्स आके अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग जो है सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक है। 11 बजे से पहले नहीं लिया जा सकता है और नहीं 3 बजे के बाद जो है लिया जा सकता है। तो सर कितने वोटर्स हैं, कितने पोलिंग स्टेशंस हैं? मैं आपको बताऊं कि जो हमारी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें हमारे 146 पुलिस स्टेशन थे, लेकिन ये देखते हुए कि कुछ दूर दराज एरियाज़ हैं जिनमें वोटर्स को बहुत दूर तक चलना पड़ता है, कभी मौसम ख़राब होता है, कोई बड़े नाले क्रॉस करने पड़ते हैं टोपोग्राफी की वजह से, हमने इस इलेक्शन में 10 जो है वोटर्स स्टेशन और बढ़ा दिए हुए हैं। तो टोटल हमारे 156 पोलिंग स्टेशन हैं इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें हमारा मड़वा वाड़वान है उसमें 33 पोलिंग स्टेशन हैं। उसके अलावा हमारा गोंजवा का एरिया है और छात्र और मुगल मैदान का एरिया है। तो ये बहुत स्कैटर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है। तो इस तरीके से इसके जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स हैं। और जो हमारे वोटर्स हैं जो अभी तक हमारे फाइनल हो चुके हैं वो 64,101 वोटर्स हैं, जिसमें हमारे मेल जो हैं 33,199 हैं और फीमेल जो हैं 30,911 हैं और एक जो है ट्रांसजेंडर हैं। ये हमारी डिटेल्स वोटर्स की अभी तक की हैं। तो सर क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए 27 तारीख को लेकर, क्योंकि आपने बताया कि अब 3 दिन जो है वो छुट्टी हैं, कितने फार्म्स आपने इशू किए हैं? अभी तक मैं आपको ये बताऊं कि हमने जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग्स की हुई हैं, रेगुलर मीटिंग्स उनसे करते हैं और जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आते हैं, हमारे DEO साहब की सदारत में उनकी मीटिंग हुई और उनके बता दिया कि इस तरीके से नोटिफिकेशन हमारा जो है निकला हुआ है। जो कि प्रेस ब्रीफिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी, उन्होंने भी क्लियर कर दिया हुआ है। तो उसके साथ साथ कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, उनको किस तरीके से अपना कंडक्ट करना है, कैसे प्रोसीड करना है, उसके लिए कैंडिडेट्स के लिए एक हैंडबुक आती है जो कि हमने सर्कुलेट कर दी हुई है। जो हमारा ग्रुप है सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें हमने डाल दिया हुआ है। वहाँ से भी उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो चले जाती है। तो हमारी रिक्वेस्ट सभी जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं ओपन है कि जो हमारा लास्ट डेट है कोशिश करें कि उसके अंदर ही जो है अपना फॉर्म नॉमिनेशन फाइल जो है वो फाइल करें 27 तारीख तक 11 बजे सुबह से लेके 3 बजे तक, क्योंकि उस टाइमिंग के बाद हम जो है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यही हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं। और साथ साथ जो हमारे वोटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के या इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की खास करके मैं ये बताऊं कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो हमारे DC साहब हैं श्रवण साहब, उन्होंने इस बार ये ऐड किया है कि हम कोशिश करेंगे कि 100% जो हमारी पोलिंग हो, 100% वोटिंग हो हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और इंदरवाल की बात करें तो लास्ट टाइम जो है जो हमारा मड़वाड़न का एरिया है उसमें परसेंटेज कम रही थी। उसमें वजूहत कुछ मौसम की खराबी की भी हो सकती हैं और बाकी भी हैं। तो हम इस बार टारगेटेड अप्रोच लेके चल रहे हैं, स्वीप एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं मड़वा और वाड़न एरियाज़ में स्पेसिफिकली, और जो हमारा गोंजवा एरिया है या हमारा मुगल मैदान छात्रों का एरिया है उन एरियाज़ में, और जो हमारा यंग यूथ बाहर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको हम अप्रोच कर रहे हैं कि वो आके जो हमारा पर्व है डेमोक्रेसी का, इसमें आके अपना जो है हिस्सा लें। और जो हमारी ग्रोइंग डेमोक्रेसी है, ग्रोइंग हमारी इकानमी है, इसमें बढ़ चढ़ कर डेवलपमेंट में हिस्सा लें। सर एक तो आपने ये नहीं बताया कि कितने फार्म इशू हैं, और दूसरा मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, क्या 27 तारीख को ही फार्म रिसीव भी किया जा सकता है और उसी दिन डिपॉजिट भी किया जा सकता है? हाँ, मैं इसमें क्लियर कर दूँ कि जो फॉर्म देने का है, फॉर्म देने के लिए जो है वो जो भी वर्किंग डेज हमारे हैं, और हम कोशिश करेंगे हॉलीडेज में फॉर्म हम दे सकते हैं। हमारे लिए संडे को भी ओपन रहेगा, फॉर्म आके ले सकते हैं, लेने के लिए कोई कैद नहीं है। लेकिन जब एक्सेप्ट हमको करना है तो एक्सेप्ट करने के लिए जो हमारा 27 तारीख ही है, और वो लेने के लिए किसी भी टाइम ले सकते हैं, उसमें कोई जो है वो इशू नहीं है।
तो अभी तक नॉमिनेशन लेने की बात करें तो अभी तक हमारे जो हैं 13 अभी तक जो है हमारे फॉर्म्स जो हैं यहाँ से लिए गए हैं इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से, बट अभी तक हमने कोई भी नॉमिनेशन जो है रिसीव नहीं किया। सर, क्या जिस दिन 27 तारीख को फार्म भरने के लिए कैंडिडेट आएगा वो सिर्फ आप ही के पास फार्म भर सकता है या ARO के पास भी? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छी एक बात बताई है। इसमें मैं आपको क्लियर करूं कि जो इंद्रवाल की कंस्टिट्यूंसी है उसका जो RO का ऑफिस है वो मेरा ऑफिस है एज ACR किश्तवाड़, जो कि DC ऑफिस कम्प्लेक्स में ही है। और मेरे साथ ही यहाँ मेरे ऑफिस के साथ ही इमीडिएट अपोजिट में मेरे ARO साहब का ऑफिस है जो कि तहसीलदार मुगल मैदान है, और उनका भी ऑफिस यही सेटअप किया है हमने, क्योंकि हमारा सेंट्रल लोकेशन है पूरी कंस्टिट्यूंसी का। उनका ऑफिस भी साथ में ही है, तो उनके यहाँ भी जो है वो फॉर्म लिया जा सकता है और फॉर्म दिया भी जा सकता है। यानी कि वैलिडिटी दोनों जगह सेम है, ये नहीं क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि हम आप ही के पास भरें तो शायद वहाँ भरेंगे तो उसमें कोई लीगलिटी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी अपनी चॉइस से इक्वली दोनों वैलिड हैं, चाहे वो RO के ऑफिस में सबमिट करें या ARO के ऑफिस में सबमिट करें, उसकी दोनों की इक्वल वैलिडिटी है। तो सर, क्या मीडिया कवरेज अलाउड होगी? जो इंदरवाल से लोग आएंगे उनके जो हमारी ECI की गाइडलाइंस हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं कि जो हमारे कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आएंगे उनके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो कमीशन की तरफ से गाइडलाइंस हैं। एक तो ये कि जब वो फॉर्म भरने के लिए आएंगे उनके साथ लोग होंगे, उनके साथ गाड़ियां होंगी, तो कमीशन के अकॉर्डिंग उसमें ये है कि जो 100 मीटर का दायरा है हमारे ऑफिस से, 100 मीटर के दायरे के अंदर जो है सिर्फ 3 गाड़ियाँ एट द मैक्सिमम 3 गाड़ियाँ जो है उनको अलाउड हैं कि वो 100 मीटर के दायरे के अंदर आएंगी। और उसका उस तरीके से हमने अरेंज कर लिया है, मजिस्ट्रेट और बाकी चीज़ें हमने वो अपॉइंट कर लिए हुए हैं। और 3 गाड़ियाँ अलाउ होने के बाद जो RO का ऑफिस है या ARO का ऑफिस है उसमें जो है कैंडिडेट के साथ 4 लोग और आ सकते हैं, यानी मैक्सिमम 5 लोग जो है अंदर आ सकते हैं, और 5 से ज़्यादा जो है उनको अंदर आना अलाउड नहीं है। यानी कि मीडिया भी अलाउड नहीं है अंदर? हाँ, मीडिया का भी जो है वो जो हमारा DIPR है, या मैं आपको और क्लियर करूं कि जो हमारे RO और ARO के ऑफिस हैं वो हमें CCTV से कवर किए हुए क्लियरली, जो हमारा सारा उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो मीडिया का वह ये है कि उनको अगर ज़रूरत पड़े के बाद में उनको कुछ भी यहाँ से दे सकते हैं, यानी कि हम ऑन इट्स ओन नहीं कर सकते, यानी कि जो आप देंगे वही तो। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।